हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है पालक और कमल ककड़ी की सब्जी। इसे बनाने का तरीका आइए हम इस वीडियो में देख लेते हैं। किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कमल ककड़ी और पालक की सब्जी। तो ये हमने आधा किलो कमल ककड़ी लिया है। इसे हमने धो के कपड़े से पोंछ के रखा है। इसे हम छीलेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट देंगे। और ये हमने आधा किलो पालक लिया है और आधी कटोरी हमने मेथी ली है, आधी कटोरी हमने सुआ लिया है। इसके साथ हम 2 बड़े प्याज लिए हैं। इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। और ये है 5 से 6 हरी मिर्ची है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 4 टमाटर है और 10-12 कली लहसुन की है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची को हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो आइए हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कमल ककड़ी को काटेंगे। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है और ये नीचे का पोर्शन को हम काट देंगे। अब इसे हम छीलते हैं। तो इस तरह से अगर आप छीलोगे तो ये बराबर से नहीं छिलेगा और इसमें कुछ कुछ मिट्टी रह जाएगी। तो आप इस तरह से चाकू से छीलेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से छिल लेगा। अगर आपको चाकू से थोड़ी भी दिक्कत होती है तो आप पीलर से भी आराम से इसे छील सकते हैं। तो ये देखिए, हमने बहुत अच्छी तरह से इसको छील लिया है। आइए अब इसकी हम कटिंग को भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने डायगोनली कटिंग किया है और ये बहुत अच्छा दिखता है जब आप बना देते हो। तो बस इस तरह से हमने ये पूरे पोर्शन को कटिंग कर दिया है। तो ये देखिए कितना सुंदर दिखता है। बस इस तरह से अगर आप चाहो तो आप भी इसकी कटिंग ऐसे ही कर सकते हो। और अगर आप इस तरह से गोल गोल कटिंग करना चाहते हो तो आप इस शेप में भी कटिंग कर सकते हो। तो बस इस तरह से हमने पूरी कमल ककड़ी को कटिंग कर दी है। आइए अब हम कुकर में थोड़ा पानी डालते हैं। तो इसमें हमने करीब 2 गिलास पानी डाला है और इस पानी को हम थोड़ा सा उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, पानी उबल रहा है। कमल ककड़ी को हमने दोबारा वॉश करके और इसमें हम कुकर में डाल रहे हैं और इसमें हम दूध डालेंगे। तो ये हमने पौना कप दूध डाला है। दूध डालने का रीज़न ये होता है तो इसमें रेशो नहीं आएंगे और ये कमल ककड़ी एकदम सफ़ेद की सफ़ेद ही रहेगी। तो इस दूध को भी हमने मिक्स कर दिया है और ये कुकर में हम इसे 5 से 6 विसल लगाएंगे। तो ये हमारा 6 विसल हो गया। गैस को हमने बंद कर दिया है। तो ये कुकर को हम ठंडा करने को रख देते हैं। और जब तक ये कुकर ठंडा होता है इस कुकर को हम दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब ये हमने दूसरा कुकर रख लिया है। इसमें हमने 1 कड़छी ऑयल डाला है। ये 1 कड़छी 4 टेबलस्पून के बराबर है। अब इसमें हमने आधा चम्मच जीरा डाला है और ये जो हमारा अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का जो पेस्ट है, ये पेस्ट को हम इसमें डाल देते हैं। इसे थोड़ा मिक्स कर लिया है और इसके साथ हम प्याज को भी डाल देते हैं। इस प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक इसे भूनना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हुए आप मत जाइए। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसमें हम ये वॉश की हुई पालक को हम डाल देते हैं और इसके साथ ही हम डाल रहे हैं ये सुआ, इसे दिल लीव्स भी कहते हैं। और इसके साथ में हम डाल रहे हैं मेथी और सुआ को भी हमने वॉश कर लिया था। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये पीसे हुए टमाटर। अगर आप पीसे हुए ना चाहो तो आप इसको काट के भी डाल सकते हो। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, टमाटर का ही पानी है ये। और इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा मिक्सिंग भी हो गया है। अब इस कुकर को हम ढक्कन लगा के इसे बंद कर देते हैं। इसमें हमने कोई मसाले नहीं डाला है। इस पालक को हम सिर्फ बॉईल कर रहे हैं और इसे हम 3 सीटी लगाएंगे। 3 सीटी के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, 3 सीटी के बाद हमने गैस को बंद कर दिया है।
और इस कुकर को ठंडा होने को रखेंगे। जब तक ये कुकर ठंडा होता है, आइए हम पहले वाले कुकर को खोल के आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये बी कितने अच्छे तरह से बॉईल हो गए हैं। आइए इस बी को आपको चेक करा के देखते हैं। तो ये देखिए, बी 80% बॉईल हुए हैं। हमें उतना ही बॉईल करना है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहूँगी कि ये बी का पानी आप फेंक दीजिए, क्योंकि इसमें मिट्टी के पार्टिकल्स रहते हैं। तो ये देखिए, दूध में हमने बी को बॉईल किया है। तो जैसा पहले वाइट था, अब भी वो बी इसी तरह से वाइट ही है। तो ये कुकर हमारा ठंडा हो गया है। आइए इस कुकर को भी हम खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए, पालक बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। गैस को हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया है और इसे हम मथनी से मैश करेंगे और लगातार 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से मैश करना है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो आप इसे ब्लेंडर में भी एकदम प्यूरी बना के भी आप इसे बना सकते हो, पर एक बार आप इस तरह से भी ट्राई ज़रूर कीजिए। अब इसमें हम डाल रहे हैं मसाले। तो सबसे पहले हमने 1 टीस्पून भर के हमने नमक डाला है। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं और आधा चम्मच हमने लाल मिर्ची डाली है, तीखी लाल मिर्ची है। आइए अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं और ये पालक थोड़ी सी कम मैश हुई है, तो इसे हम थोड़ा सा और मैश कर लेते हैं। एक बार फिर से हम इस मथनी के साथ 1 मिनट के लिए मैश कर लेते हैं। और ये जो हमने कमल ककड़ी को बॉईल किया, इसे दोबारा पानी से धो के और इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स, इसे कमल ककड़ी भी कहते हैं, नद्रू भी कहते हैं, लोटस स्टेम, और सिंधी में इसे बी कहते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसको हमने मिक्सिंग कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। ये आधा गिलास से भी कम पानी है। इसकी ग्रेवी मैंने थिक रखी है, आप चाहो तो 1 गिलास पानी डाल सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें हमें हल्दी थोड़ी सी कम लग रही, इसके लिए हमने आधा चम्मच हल्दी डाला है। और अगर आप चाहो तो इसमें इस वक्त आप आलू भी डाल सकते हो। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो आइए इस कुकर को हम बंद कर देंगे। अब इसमें हम 4 विसल लगाएंगे और ये 4 विसल के बाद गैस को हम बंद कर देंगे। तो गैस को हमने बंद कर दिया है। आइए इस कुकर को हम खोल के देखते हैं। ये कुकर ठंडा हो गया है। तो ये देखिए, ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो पहले सब्ज़ी को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सब्ज़ी एकदम परफेक्ट बन गई है। आइए अब हम कमल ककड़ी को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये कमल ककड़ी एकदम परफेक्ट बन गई है। अब इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। फ्रेंड्स, ये जैसा ठंडा होगा वैसे इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है। अब इसे हम तड़का लगा देते हैं। तो इसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून जीरा और इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन डाल रहे हैं। ये 5 से 6 कली लहसुन की है। 1 टीस्पून हमने हींग लिया है। आप चाहो तो साबुत लाल मिर्ची भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मुझे इसका फ्राइड लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन लहसुन, और उसके साथ में हम डाल रहे हैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची है। ये तीखी नहीं होती है पर स्वाद इससे बढ़ जाता है। तो इस तड़के को हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो और सर्विंग के टाइम पे आप इसे नींबू डाल के भी आप इसे सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए बाय।